बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काम कबूतर जो है खुल चुके हैं और वो सब पानी पी रहे हैं और कुछ जो है नहाने की भी तैयारी कर रहे हैं इस बर्फानी मौसम में। ये देखिए आज ज़रा भी सूरज नहीं निकला, सारा दिन इसी तरह का मौसम रहा है। हर तरह जो फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ है। बर्फ़बारी तो नहीं हमारे पंजाब के इलाकों में पड़ती, मैदानी इलाके जो हैं, लेकिन वहाँ पर आप जो हवा चल रही है ये मुकम्मल तौर पर बर्फ़ है। आप अगर इसमें थोड़ी देर के लिए अपना हाथ रखते हैं तो आपका हाथ जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है। तो ये देखें जनाब, परिंदे हैं हमारे खूब खेल कूद रहे हैं सर्दी के इस मौसम में, और दरख्त भी, ये तो पौधे हैं, अब ये भी बेचारे जो हैं वो सब सर्दी को बर्दाश्त करते करते इस तरह के हो गए हैं, मुरझा से गए हैं। जिस तरह इंसान बुढ़ापे में सर्दी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, जैसे हमारे घर में हमारे वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, इसी तरह इन पौधों को भी बेचारों को अब बहुत ज़्यादा सर्दी ने मुतासर कर दिया। और इनके ये देखें पत्ते किस तरह के हो गए हैं ना, ये देखें जनाब बिल्कुल मुरझा गए हैं और ढलक से गए हैं। अब ये है कि अगर एक दो अच्छी सी हवा चली जैसे रोज़ चलती है तो फिर ये जो है सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे और सिर्फ बीज रह जाएगा पौधे के साथ। नाज़रीन आपसे बात करते चलें कि आज 20 जनवरी 2024 है। आज हफ्ते का दिन है और आज का लकी नंबर भी 2 है। और आज के दिन पूरे आसमानी काउंसिल में या पूरे आसमान पर एक सितारा चेंज हुआ है जिसे प्लूटो कहते हैं, और वो जो है अपना चक्कर जो है 248 साल में पूरा करता है। और अगर हम इंसानी जायचे के बारे में बात करें, इल्मुल नजूम के हिसाब से बात करें, तो हर जायचे के घर में 20 साल वो रहता है। इस तरीके से वो अपना 248 साल का चक्कर पूरा करता है। तो ये सितारा जो है वो 84 साल के बाद दोबारा नमूदार हुआ है। और नाज़रीन आपको बताते चले कि आज हफ्ता है तो हफ्ते के दिन का जो लकी स्टोन है वो नीलम है, काला अकीक है, एमिथस्ट जिसे कटेला या जामनिया भी कहा जाता है। आज के दिन की जो धात है वो लोहा है। जो नाज़रीन आपने जब भी स्टोन पहनना है तो अपने एस्ट्रोलॉजर से लाजमी पूछकर पहनना है, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं पहनना। हाँ कोई आपको कितना भी चमत्कार लगता हो पत्थर। तो नाज़रीन आपसे एक बात करते चलें कि आजकल जो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है वो है किस्तों पर मोबाइल देने की। तो किस्तों पर जब भी आप मोबाइल लेने के लिए जाएं तो बड़ा सोच समझ कर जाएं, क्योंकि आपके मोबाइल उन्होंने कहा कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड ले आएँ और नया मोबाइल किस्तों पर ले जाएं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आप छुप नहीं सकेंगे, आपको आपकी किस्त जो है वो पे करनी ही पड़ेगी। और अगर आप कहें कि जी हमने बेच दिया आगे, हमने ऐसे कर दिया, तो उन्होंने जब आपसे आपको मोबाइल किस्तों पर देना है तो उसमें जो मोबाइल की जो सारे नंबर्स होते हैं, जो साइड पर एक लिखी हुई IMEI होती है, वो 2 होते हैं कंप्यूटर कोड्स जो मोबाइल के अंदर भी होते हैं और मोबाइल के डब्बे पे भी लिखे होते हैं। वो वाले जो हैं वो उन्होंने जब डालने हैं, हाँ आपने किसी को गिफ्ट कर दिया मोबाइल, जहाँ आपको कोई मजबूरी पड़ी बेच दिया, जहाँ आपका कहीं चोरी हो गया, तो उन्होंने वो भी मोबाइल और आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है कंप्यूटर में डालना और आपका सारा डेटा निकाल लेना है और आपको किस्त वो पे करनी ही पड़नी है। तो आप और इस पर आपको किस्तों पर सूद भी अदा करना पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप जब किस्तों पर मोबाइल लेने के लिए जाएं तो इंतहाई सोच समझ कर जाएं कि आप किस्तें, आप कितनी इनकम है कि आप बाकायदगी के साथ किस्त अदा कर सकें
اور کیا آپ سود والا موبائل لینا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو آپ نے سوچ سمجھ کر لینا. یہ اس وجہ سے موبائل نہیں لینا کہ حکومت نے اناؤنس کر دیا تو ہم لے لیں اور آپ کو بڑا پیارا لگا موبائل کوئی نہیں آئی ہے بازار میں اسکیم تو آپ اس کے بازار میں نیا ماڈل آیا تو آپ کو بڑا اچھا لگا تو آپ فٹافٹ کہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں چلے میں قسطوں پر لے لیتا ہوں. تو جب بھی آپ موبائل قسطوں پر لینے کے لیے جائیں تو آپ نے تمام پہلوؤں پر دھیان اور غور و فکر کرنا ہے, تب جا کر آپ قسطوں پر موبائل لیں, ورنہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. ایک بینک آپ نے کسی بینک میں پیسے اکٹھے کر لیں تب لے لیں موبائل, یا پھر آپ کسی کے ساتھ کمیٹی ڈال لیں. کمیٹی جو ہے وہ اس میں سود شامل نہیں ہوتا تو وہ اس سے آپ اپنا موبائل لے لیں. تو یہ تھی آج کی اچھی بات کہ موبائل قسطوں پر نہیں بلکہ جمع پونجی سے اپنے پیسوں سے سیونگ سے لیں. تو آئے ناظرین ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرمائے اور آپ پر ہم سب پر رحمت فرمائے. اس وقت بڑی تیز ہوا چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی دے, اور جو وہ بوڑھے والدین ہیں, دادا دادی ہیں, جو بھی ہمارے گھر میں بزرگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے اس برفانی سخت سرد موسم کو برداشت کرنے کی. آمین. اسی پاکستان اور پاکستانی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.